elimination reaction. Elimination reaction, it means a neutral molecule get removed. तो इस रिएक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन. ओके, नाउ हियर देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन. तो यहाँ पे होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हैलोजन एटम. ये हो जाएगा तब वहाँ मिल जाता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. अब आपको देखना है कि भाई हम फिर बादलों का कंसेप्ट लेते हैं, है ना. इन बादलों को भूलना नहीं है तुम लोग, ठीक है. तो होता क्या है, डी एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए वी आर यूजिंग अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH. अल्कोहलिक इथेनोलिक, है ना, इथेनोइक बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है. व्हाट दे मतलब सिंपल रिएक्शन है कि भाई अल्कोहलिक KOH. अनदर वन इज देयर इज NaNO2 सोडामाइड. ओके, ये भी एक रिएजेंट है. ये रिएजेंट क्या करते हैं लोग, दे रिमूव X फ्रॉम व्हाट दे कॉज, दे रिमूव हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एटम. इतना हमने पहले भी पढ़ाया था आपको 11th में, आपको याद होना चाहिए. क्या करते, रिमूव हैलोजन एंड हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं. ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल ले लिए. द एग्जांपल इज CH3 CH2 CH2 Br प्लस अल्कोहलिक KOH. ओके, क्या होगा, अब हमें क्या करना है फोकस, भाई रिएजेंट कौन सा है, अल्कोहलिक KOH है. क्या करता है रिएजेंट, रिएजेंट या अल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये हैलोजन एंड हाइड्रोजन को रिमूव करता है. हैलोजन को कहाँ से रिमूव करता है, अल्फा कार्बन से रिमूव करता है, और हाइड्रोजन को बीटा कार्बन से रिमूव करता है, और मिलने के बाद अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बना देता है. ठीक है, ये क्या है, इसका रोल है. किसका रोल है, अल्कोहलिक KOH का. ठीक है, समझ में आया. हेलो हेलो. अब ये जो Br है, इस Br विथ रिस्पेक्ट टू येलो वाला कार्बन देखो, दिस इज अल्फा, रेड वाला कार्बन देखो, दिस इज बीटा. कोई डाउट, नो डाउट. अब एक्शन देख लेना हमें, तो OH माइनस, दिस इज फ्रॉम अल्कोहलिक KOH, दिस CH3 H H H Br, this H, this is carbon and this is carbon. Yellow carbon is alpha, red carbon is beta. Okay, now this OH minus, it abstract बीटा हाइड्रोजन एटम. क्या कर रहा है ये, बीटा हाइड्रोजन एटम को निकाल देगा इस तरह. समझ में आया, कोई डाउट है इसमें. इट मीन abstract बीटा हाइड्रोजन एटम. इज इट क्लियर, समझे. हेलो. तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन थे, ये दो हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे भाई, इन दोनों के बीच में जाएंगे. उस वक्त ये ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा. समझ में आ रहा है. देयर इज Br माइनस, इट इज अ लिविंग ग्रुप. प्रोसेस समझ में आ गई, फिर से रिपीट कर लो. क्या हुआ, OH माइनस किसने निकाल लिया, OH माइनस किसको निकाल रहा है, H को निकाल रहा है ना. ओके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे फिर, अल्फा बीटा में, और इस Br क्या होगा, निकल जाएगा एज ए Br माइनस.
ओके, तब हमें क्या मिल रहा है, दिस इज CH3, this is carbon, this is H. Now there is a formation of new bond. Okay, this is H, this is H. तो देखो, this is a yellow carbon, this is the red carbon, this is alpha and beta plus H2O plus KBr. दिस एलिमिनेशन रिएक्शन, समझे यहाँ तक? ओके, अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन में एक और कंडीशन आती है, इफ देयर आर 2 बीटा कार्बन एटम्स, देन द हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड फ्रॉम less number removed from that beta carbon atom which having less number of hydrogen atom is more substituted forms more substituted double bond, and the more substituted double bond is more substituted alkene is a more stable and it is a major product. वो कौन सा प्रोडक्ट रहेगा? मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ये याद रखना, दिस इज सेट्स अप रूल। दिस इज विच रूल? सेट्स अप रूल। ओके, ये कौन सा रूल है? सेट्स अप रूल है। तो आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लो। क्या दिया है भाई? अगर हमारे पास 2 बीटा कार्बन एटम्स है, चलो CH3 H H H, this is Br, this is CH3, okay, and here is OH minus and react हो रही है अल्कोहलिक KOH के साथ। ओके, दिस इज Br। अब देखो, दिस इज बीटा कार्बन एटम and beta carbon atom. How many beta carbon atoms are there? 2 beta carbon atoms. This is beta 1, this is beta 2, right? 2 or more, I am writing here 2 or more beta carbon atoms, then hydrogen removed from that beta carbon atom having which have less number of hydrogen atom, it forms more substituted double bond, that more substituted alkene is more stable, that is major product। ये समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे देखो क्या लॉजिक है। OH माइनस कहा किसको निकालेगा? बीटा 1 को निकालेगा मान लो, ठीक है। तो बीटा 1 को निकालेगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा, तो बीटा 1 से निकलेगा, है ना। तो क्या आ रहा है? H, दिस इज H, डबल बॉन्ड CH, देखो CH और इसको जुड़ा हुआ CH3। अब हम निकालेंगे बीटा 2 से, when we remove it from beta 2, beta 2 से निकालो तो ये CH3, this is CH। now यहाँ से रिमूव करोगे तो क्या मिलेगा हमें? डबल बॉन्ड, दिस इज EH, दिस इज CH3। नाउ फाइंड आउट, यहाँ पे एक बार देख लो, this CH2 CH3। So when we remove from beta carbon atom, there is a more number of H. So how many substituent we are observing here? Only 1. And when remove from that beta 2, कितने substituent मिल रहे हैं हमें? 2. So this is more stable। समझे नहीं समझे? आ गया समझ में? It is less stable। हेलो, नहीं, फिर रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बीटा पे? 3 है ना। यहाँ पे कितने? 2 है।
3 से अगर हाइड्रोजन रिमूव करोगे, ये इधर आएगा, ये निकल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया हमें। अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है भाई? डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ रहा है ना? आ रहा है क्या नहीं? राइट। तो यहाँ पे एक CH3 मिल गया, फिर ये CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH और फिर CH3। तो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं? 2। तो जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, अगर वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करोगे और हैलोजन रिमूव करोगे तो वहाँ पे हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है तो मोर स्टेबल रहता है। यहाँ पे 3 है तो 3 से मिलेगा तो हमें 1 सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, 2 से रिमूव करेंगे तो 2 सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। तो हमने इसीलिए लिखा है कि जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है, वहाँ से अगर आप हाइड्रोजन को निकाल लेते हो, देन यू विल गेट मोर सब्स्टिट्यूटेड double bonded product which is a more stable. Is it clear now?